गुड मॉर्निंग एट्थ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम विज्ञान में अध्याय 6 दहन और ज्वाला पढ़ेंगे। इसके पहले हम पेट्रोलियम और कोयले के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे दहन क्या है। हम घर पर, उद्योगों में, वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग विभिन्न प्रयोजन के लिए करते हैं। क्या आप अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं? व्यापार और उद्योगों में उपयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बताइए। तो इसकी सूची में कौन कौन से ईंधन आते हैं? गोबर, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG। तो इनके बारे में तो हम इसके पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं और ये सभी ईंधन किसी न किसी रूप में हमारे प्रयोग में आते ही हैं। आप मोमबत्ती के जलने से परिचित हैं। हम मोमबत्ती कब जलाते हैं? या तो जब हमारे घर में लाइट चली जाती है या किसी को, या हम बर्थडे वगैरह पार्टी वगैरह करते हैं जब मोमबत्ती जलाते हैं। और आपने जलती हुई मोमबत्ती को तो देखा ही होगा। जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है? अब जब हम मोमबत्ती को जलते हुए देखते हैं और कोयले को जलते हुए देखते हैं तो दोनों में क्या अंतर दिखाई देता है? शायद आपका अनुमान सही था। मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबकि कोयला नहीं। दोनों को जलते हुए हमने देखा है। तो मोमबत्ती जब जलती है तो वो ज्वाला के समान इस तरह से जलती है, लेकिन जो कोयला जलता है वो ऐसा नहीं। इसी प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं। जलने के रासायनिक प्रक्रम और इस प्रक्रम में उत्पन्न ज्वाला के प्रारूपों के बारे में भी हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि दहन क्या है। तो इसके पहले वाली कक्षा में हमने मैग्नीशियम दहन के क्रियाकलाप का वर्णन किया था, स्मरण किया था। हमने क्या देखा था कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। इसी प्रकार का क्रियाकलाप हम एक कास्ट कोयले के टुकड़े को लेकर करेंगे। कास्ट कोयले के टुकड़े को संडासी से पकड़िए या किसी भी औजार से उसको आप पकड़ सकते हैं और एक मोमबत्ती अथवा बूसेन बर्नर की ज्वाला से उसके निकट लेकर आइए। आप क्या करेंगे? उस कास्ट कोयले को जब जलाएंगे तो कास्ट कोयला वायु में क्या होता है? जलता है। हम जानते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा और प्रकाश देता है, जैसा कि चित्र में यहाँ पर मैग्नीशियम का दहन बताया गया है। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सकता है और ऊष्मा देता है, तो ये क्या कहलाता है? दहन। कहने का तात्पर्य क्या है कि वह पदार्थ जो रासायनिक प्रक्रम में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह्य कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वो क्या कहलाता है? दाह्य। इसे ईंधन भी कह सकते हैं। ईंधन ठोस, द्रव, गैस हो सकता है। तीनों पदार्थ अवस्था में हो सकता है। ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी और गैस में भी। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लो के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ये तो हम देखते हैं जब मोमबत्ती जलाते हैं या माचिस की तीली जलाते हैं तो वो एक लो दिखाई हमें देती है। ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में मैग्नीशियम और कास्ट कोयला दाह्य पदार्थ है। दोनों क्रिया में क्या देखा हमने? मैग्नीशियम और कोयला क्या है? दाह्य पदार्थ, कास्ट कोयला। अब यहाँ पर एक और क्रियाकलाप दिया है। स्ट्रॉ, माचिस की तिलियाँ और मिट्टी का तेल, कागज, लोहे की कीलें, पत्थर के टुकड़े, शीशा आदि कुछ पदार्थ इकट्ठे करना है। और हमें क्या करना है? शिक्षक की देख रेख। अब स्कूल में तो ये संभव नहीं हो सकता, लेकिन ये हमको सिर्फ पढ़ना है और समझना है, इसे करना नहीं है। इन पदार्थों को एक एक कर जलाइए। यदि पदार्थ जलता है तो दाह्य दिखाई देगा अथवा उसे अदाह्य दिखाइए। अब इसमें कुछ सूची दी है जिसमें पदार्थों के नाम हैं। लकड़ी जलेगी, लकड़ी, कागज, लकड़ी के जलने पर, कागज के जलने पर, लोहे की कील, मिट्टी का तेल, पत्थर का टुकड़ा, स्ट्रॉ, कास्ट कोयला, माचिस की तीलियाँ, कांच। तो आप देखेंगे कि कुछ दाह्य होगा। दाह्य किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसमें दहन होता है। अब दहन इसमें से किस किस में होगा? लकड़ी में होगा, कागज में होगा, मिट्टी के तेल में होगा और
स्ट्रॉ में होगा, कास्ट कोयले में होगा, माचिस की तिल्ली में भी होगा, बाकी में नहीं होगा तो वो अधा है, जिसमें होगा वो दा है। अब यहाँ पर एक और क्रियाकलाप दिया है, वो क्या है कि जलती हुई मोमबत्ती को पकड़ते समय सावधानी रखिए। अब एक जलती हुई मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखना है, कांच की चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के 2 गुटकों की सहायता से इस प्रकार रखना है, ए, बी और सी। ये देखो, अब वायु का चिमनी में प्रवेश होता है। देखिए ज्वाला को क्या होता है, जब लकड़ी के गुटके कर चिमनी को मेज पर टिका देंगे तो पुनः ज्वाला को देखिए होगा क्या, 2 जगह तो क्या हो रही है, ज्वाला जल रही है ए में, बी में थोड़ी सी, और जैसे ही हमने लकड़ी के गुटके को उसके ऊपर रख दिया तो क्या हुआ, अंत में जो चिमनी थी, जो कांच की प्लेट चिमनी के ऊपर हमने रख दी थी, वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो क्या ज्वाला कंपन करती हुई बुझ जाती है? क्या यह कंपन करती है, धुआं देती है? क्या यह अप्रभावित जलती रहती है? तो निष्कर्ष क्या निकलता है, हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु की आवश्यकता होती है। वायु की उपस्थिति में ही क्या होती है, पदार्थ जलता है। मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है, जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है, बी में, और चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती तो ज्वाला में कंपन होने लगता है, धुआं उत्पन्न होता है, वो बुझ जाती है। ऐसा हमेशा होता ही है। तो अगर वायु उपलब्ध नहीं हो पाती तो क्या होता, ज्वाला नहीं होती। ठीक, यहाँ पर एक वाक्य दिया है कि सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं, और इस प्रक्रम के बारे में आगे चलकर हम भी पढ़ेंगे। फिर एक और क्रियाकलाप क्या दिया है कि एक लकड़ी या लकड़ी के कोयले का जलता हुआ टुकड़ा लोहे की प्लेट या तवे पर रखिए। इसे एक कांच के जार या पारदर्शक प्लास्टिक जार से ढक दीजिए। क्या कुछ समय बाद लकड़ी का कोयला जलना बंद हो जाएगा? क्या आप सोच सकते हैं ये जलना बंद क्यों हुआ? आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। अब अपने कुछ अनुभव को स्मरण कीजिए। एक माचिस की तिल्ली अपने आप उठती है या किस प्रकार जलाई जाती है? आपको कागज के टुकड़े को जलाने का अनुभव अवश्य होगा। जब जलती हुई माचिस की तिल्ली इसके पास लाते हैं तो यह भी जल उठता है। आप लकड़ी के एक टुकड़े को जलती माचिस की तिल्ली उसके पास लाकर जला सकते हैं। तो लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए आपको कागज, मिट्टी के तेल का उपयोग नहीं करना पड़ता। क्या आपने जंगल में लगने वाली आग के बारे में कभी सोचा है कि किस प्रकार से जंगल में आग बढ़ती जाती है और लगती जाती है? जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि गर्मी के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है। घास की आग पेड़ों से फैलती है और जल्द ही पूरा जंगल उसकी चपेट में आ जाता है, और इस प्रकार की आग बुझाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस होती है, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। क्या ये अनुभव आपको बताते हैं कि आप विभिन्न पदार्थ भिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है ज्वलन ताप कहलाता है। कमरे के ताप पर माचिस की तिल्ली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ सकती? माचिस की तिल्ली माचिस की डिबिया के बगल रगड़ने पर, मतलब जब हम उस डिबिया को रगड़ते हैं माचिस की तिल्ली को उस डिबिया पर, तभी माचिस क्या करती है, आग पकड़ती है। तो ये सब हम कार्य हमारे रोज़मर्रा के कार्यों में भी हम बहुत से करते हैं, और हमें पता चलता है कि किस प्रकार से वायु की उपस्थिति में दहन होने लगता है। और इसके आगे का भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक इस पाठ को आपको पढ़ना है।